जो इस इलाके की अंदरूनी गलियां मौजूद नहीं थीं, उन गलियों की बहाली का काम का संगे बुनियाद रखा है। तकरीबन कोई 13 करोड़ 20 लाख रुपए, 132 मिलियन रुपए की ये स्कीम है जो हमने अपने बजट में मंजूर कराई। और इंशाअल्लाह इस 132 मिलियन रुपए से इस इलाके की जो सेवरेज लाइन है, कई हज़ार रनिंग फिट उस सेवरेज लाइन को रिप्लेस किया जाएगा। इसके साथ साथ रोड कारपेटिंग तकरीबन 2 लाख स्क्वायर फीट यहाँ की अंदरूनी गलियों की जाएगी और इसके साथ साथ तकरीबन 1,06,000 स्क्वायर फीट पेवर ब्लॉक अंदरूनी गलियों में लगाए जाएंगे ताकि यहाँ के मकीनों को, यहाँ के इलाके में रहने वाले लोगों की इस देरीना मसले को हल किया जा सके और काम किया जा सके। और इंशाअल्लाह ये पैसे हमारे पास अवेलेबल हैं, तमाम चीज़ें जो प्रोसेस हम फॉलो कर चुके हैं। इंशाअल्लाह इसी साल इस काम को मुकम्मल करके इस इलाके की आवाम को, इस यूसी की आवाम को एक बेहतरीन तोहफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेयर, डिप्टी मेयर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीम और हमारे इत्तेहादी यूसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन की जानिब से इंशाअल्लाह ये दी जाएगी, जो कि बिलावल साहब का वादा था कि कराची के हर इलाके में, हर ज़िले में तासुब को ख़त्म करके, तफरके को ख़त्म करके खिदमत की सियासत की जाएगी और अल्हम्दुलिल्लाह वो काम होता हुआ नज़र आ रहा है। मैं आपको एक और, चूँकि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की तंजीम मेरे साथ खड़ी है, मैं एक और अच्छी खबर आपको दूं कि इसी हफ्ते आइंदा 7 दिनों में मजीद 1 अरब रुपए की स्कीम्स हैं। मजीद 1 अरब रुपए की 11 स्कीम्स हैं जो जिला शर्की के लिए बजट में अप्रूव कराई गई, जिसके लिए मैं अपने वजीर आला सिंध का, अपनी हुकूमत का, अपनी सियासी जमात का शुक्रगुजार हूँ कि वो लोग जो नफरत की बात करते हैं, जो तासुब की बात करते हैं, जो वजारतें तो ले लेते हैं, हुकूमत का हिस्सा तो बन जाते हैं, लेकिन आवाम के मसाइल को हल करने में दिलचस्पी नहीं रखते, जिसके लिए मैं अपने पार्टी के चेयरमैन का, अपने चीफ मिनिस्टर का शुक्रगुजार हूँ कि जो वादा हमने, हमारे नुमाइंदों ने आवाम से किया है, उन वादों को वफा करने का सिलसिला स्टार्ट किया जा चुका है। और इंशाअल्लाह आइंदा 7 से 10 रोज़ में ये जो 11 स्कीम्स हैं, जिसकी कुल लागत 1 अरब से ऊपर है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के लिए, इंशाअल्लाह उसका संगे बुनियाद भी रखा जाएगा, उसके ऊपर काम भी स्टार्ट किया जाएगा, ताकि जो डिस्ट्रिक्ट की आवाम से वादा हमारे लोगों ने, हमारे कैंडिडेट्स ने किया था, उस वादे को हम वफा कर सके। मैं बताना चाहूँगा, इस हल्के से हमारे MNA साहब, नियाजी साहब जीते हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने भी हमारा साथ दिया जब हमने उनके साथ शेयर किया कि हम डेवलपमेंट का ये काम करना चाहते हैं। उन्होंने भी कहा जी मिलकर काम करेंगे। और इंशाअल्लाह वो आज बजट, चूँकि उसके ऊपर बहस हो रही है, तो वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं, तो इसलिए वो नहीं आ पाए। इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में जब ये काम चल रहा होगा तो इसका विजिट भी करेंगे और मिलकर इंशाअल्लाह इस काम को मुकम्मल करके एक देरीना मसला इस आवाम का हल करेंगे। एक और चीज़ जो यहाँ के यूसी चेयरमैन साहब ने और हमारी तंजीम ने हमें गोशगुजार की, वो यहाँ पे एक ज़माने में मैक्रो का शॉपिंग सेंटर होता था, पार्क भी था, वहाँ से पानी की बड़ी मेजर लीकेज है। उस लीकेज को एड्रेस करने का काम भी मैंने पिछले दिनों खामोशी से इस जगह का विजिट किया था और पीछे जो लाइंस एरिया की साइड से, सिंधी मुस्लिम की साइड से हमारा मेन जो पंपिंग का निज़ाम है, उसको जाके हमने देखा था। उसके ऊपर भी लीकेज को एड्रेस करने के लिए, ताकि साफ़ पानी ज़ाया ना हो, उसके ऊपर भी जल्द काम इंशाल्लाह स्टार्ट कर दिया जाएगा, जिससे यहाँ की आवाम के मसाइल को हम इंशाल्लाह हल करने में कामयाब हो पाएंगे। ये सारी गुफ्तगू करने का मकसद, ये सारी बातें करने का मकसद बुनियादी तौर पर यही है कि कुछ लोग हैं जो ऐलान करते हैं, कुछ लोग हैं जो वादे करते हैं
और कुछ लोग हैं जो ऐलानात को और वादों को वफा करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक उन लोगों से है जो अपने किए गए वादों को वफा करती है, अपने किए गए वादों को पूरा करती है। और इंशाअल्लाह ये मेरा वादा है, डिप्टी मेयर साहब का वादा है, हमारे एक एक काउंसिल के रुकन का, एक एक पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे का वादा है कि इंशाअल्लाह इसी तरीके से खिदमत का सफ़र हम जारी और सारी रखेंगे। कराची की 246 यूसीज़ के अंदर हमने पैसे मुख्तस किए हैं। हर यूसी के अंदर 2-2 करोड़ रुपए, चाहे यूसी मलीर की हो, किमाड़ी की हो, ईस्ट की हो, सेंट्रल की हो, कोरंगी की हो, साउथ की हो, वेस्ट की हो, हर यूसी के अंदर हमने पैसे मुख्तस किए। और चाहे ताल्लुक पीपल्स पार्टी से हो, चाहे जमात से हो, चाहे पीटीआई से हो, जेयूआई से हो, नून लीग से हो, चूंकि वो कराची का नुमाइंदा है, उसको फंड मुख्तस किए गए और उन फंड्स की प्रोक्योरमेंट माँ सिवाय 7 को हटा के बाकी तमाम यूसीज की प्रोक्योरमेंट हो चुकी है। वर्क ऑर्डर हमने जारी कर दिए और इंशाल्लाह उसके ऊपर आने वाले वक्तों में काम स्टार्ट किया जाएगा। आखिर में मैं भी यहाँ आने से पहले, चूँकि नाला सफाई मुहिम हमारी स्टार्ट हो गई है, उसका भी विजिट करके आया हूँ और शहर भर के नालों के ऊपर इंशाल्लाह आइंदा ये 2.5 से 3 माह का जो अरसा है मानसून का, इसमें तवातुर के साथ हम नालों की सफाई का काम जारी रखेंगे। मैं अभी मच्छर कॉलोनी भी गया, हिजरत कॉलोनी भी गया, पीआईडीसी भी गया, पंच रोड भी गया, जहाँ पे काम जारी था, ताकि हम तमाम जो डिस्पोजल है अपने नकासी का उसको क्लियर कर सकें। तो काम का बाज़ाब्ता तौर पर हमने आगाज़ कर दिया। लेकिन मैं शहरियों से एक गुजारिश करना चाहूँगा कि आप यकीन जाने, जिस नाले पर मैं गया मुझे सिर्फ थैली नज़र आई, थैली नज़र आई। मैं बिनती आसानी के लिए, सहूलत के लिए, जो कई दिहाइयों तक, बरसों तक आप अपने निज़ाम को नुकसान पहुंचाते हैं, उस नुकसान को अवॉइड करने में हमारा साथ दें, हमारी मदद करें। जो हमने बैन लगाया है इन थैलियों के ऊपर, जिसके ऊपर क्रैकडाउन हमारे मुख्तलिफ एहलकार कर रहे हैं, उसमें हमारा साथ दें। और जब आप दुकान पे जाएं, चाहे शॉपिंग मार्केट हो या छोटी दुकान हो, हर जगह जाके कहें कि मुझे थैली नहीं चाहिए, मेरे पास मेरा टिफ़िन है, मेरे पास मेरी टोकरी है, मेरे पास मेरा कपड़े का बैग है, मेरे पास मेरा कागज़ का बैग है। आप यकीन जाने, मेरे सामने भी पानी की बोतलें आई थी, थैली थी उसमें, मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरे अपने स्टाफ ने ये गलती की, मैं उनकी भी सरजनिश करता हूँ। और मैं गुजारिश करूँगा, जिस तरह मैं मना कर रहा हूँ कि मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, डिप्टी मेयर साहब कह रहे हैं वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम तमाम लोग कह रहे हैं हम थैलियों को इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं कराची के एक आम शहरी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा इसमें साथ दें और थैलियों के इस्तेमाल से गुरेज करें, इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त ये शहर कायद के लिए, हमारे कराची के लिए, सूबा सिंध के लिए और प्यारे पाकिस्तान के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला मज़ीद बेहतर बनाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। पहले से बेहतर फंड दे रही है, सिंध हुकूमत ने सिंध को बेहतर कर दिया है, कराची को भी बेहतरीन स्कीमें दी है, फिर भी एमकेएम मुतालबा कर रही है कि मरियम नवाज को यहाँ आना चाहिए, सिंध का वज़ीर आला होना चाहिए। आप क्या कहते हैं? आपको पंजाब तो नहीं भेज रहे? 1990 में ये इत्तेहादी थे मरियम के पापा के, नवाज शरीफ साहब के। फिर ऑपरेशन स्टार्ट हुआ तो नवाज शरीफ साहब बुरे हो गए, फिर 97 में इत्तेहादी बने, बड़ी तारीफ की। फारूक सत्तार साहब सीनियर वजीर बने सिंध के अंदर, याद होगा आपको, तब भी बड़ी तारीफ की। फिर एक और ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, फिर 2013 में इत्तेहादी बनने की कोशिश की, उन्हें लिफ्ट नहीं कराया, फिर ऑपरेशन स्टार्ट हुआ आपके सामने। तो इन लोगों का जो स्टेटमेंट है ना, उसके अंदर तवाज़ुन कभी भी नहीं होता, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। मरियम साहिबा काबिल एहतराम है, वो अपने बजट को पंजाब की बेहतरी के लिए खर्च कर रही हैं। वज़ीर आला सिंध काबिल एहतराम है, वो अपने बजट को सूबा सिंध की बेहतरी के लिए खर्च कर रहे हैं। मैं तो गुजारिश ये करता हूँ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का थोड़ा बहुत लगाव पाकिस्तान के सनती, तिजारती, फाइनेंशियल दारुल खिलाफा कराची के साथ भी होना चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि उस दारुल खिलाफा के साथ अगर वज़ीर आज़म साहब मोहब्बत दिखाएंगे, जो कि हमारा राइट है, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करने में हम कामयाब हो पाएंगे। मैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दोस्तों से, जो कि मरियम बीबी की तारीफ़ कर रहे हैं, वफाकी हुकूमत की तारीफ़ कर रहे हैं, फिर तो मैं उम्मीद करता हूँ
कि जब वफाकी बजट के ऊपर बहस मुबाहिसे के बाद वोटिंग का वक्त आएगा तो जब तक K4 की पूरी फंडिंग नहीं मंजूर होती वो बजट के ऊपर वोट नहीं देंगे। जब तक कराची के लिए 100 अरब रुपए जो कराची के मेयर ने मांगे हैं, जब तक वो 100 अरब रुपए वो हमें नहीं देते तब तक वो वोट नहीं देंगे। जब तक कराची हैदराबाद मोटरवे सही तरीके से नहीं बनती या हैदराबाद सक्खर मोटरवे बनना शुरू नहीं होती तब तक MQM के हमारे दोस्त उस बजट को वोट नहीं देंगे। तब पता चलेगा कि उनकी मोहब्बत ओहदे से है या कराची से है। मेरा ये मानना है, अगर मैं पिछले 40 साल पर नज़र डालूं तो इन लोगों का इंटरेस्ट ओहदा है, कराची नहीं है। मैं इस तरह की सख्त बातें करता हूं तो मेरे पीछे पड़ जाते हैं। मुझे खुशी हो रही है, कुछ ना कुछ तो मैं अच्छा कर रहा हूं कि सिंध असेंबली में MQM वाले सिर्फ आजकल मेयर के बारे में बात कर रहे हैं। और यकीन जाने आपका भाई पीछे नहीं हटेगा, ठोक बजा के काम करूंगा, ठोक बजा के काम करूंगा। इनकी चाइना कटिंग को भी खत्म करूंगा, इनके जो गलत काम थे उनको एक्सपोज भी करूंगा और इस कराची का जो खोया हुआ वकार है ना, इंशाअल्लाह वो हम सब मिलके उसको बहाल करेंगे। पीपल्स पार्टी सिंध में भी पीपल्स पार्टी है और पीपल्स आपकी जो पॉलिसी है वो जाहिर है पार्टी की पॉलिसी है कि अपोजिशन को भी साथ लेके चल रहे हैं और आप उनको भी बजट दे रहे हैं, लेकिन सिंध में उनको बजट नहीं दिया जा रहा तो वो एतराज कर रहे हैं और उनका कहना है कि 90% शहर जो है पीपल्स पार्टी ने तबाह कर दिया उनकी हुकूमत में और 10% रह गया है। आप पानी में जहर डाल के जो है लोगों को भी ख़त्म कर दें। दूसरा ये है कि अपोजिशन जो है जमात इस्लामी वो कह रही है कि बल्दियाती इदारे शहीद गनी और उनके भाइयों ने तबाह कर दिए हैं, तो आप क्या कहेंगे? बल्दियाती इदारों के अंदर तो 9 टाउन्स में जमाती भी मौजूद हैं। गुड कैच, तेज हूँ। 9 टाउनों में तो तराजू है ना, तो वहाँ क्या उन्होंने पट लिया? जो इल्ज़ाम उन्होंने सईद गनी साहब के हवाले से लगाए, सईद गनी साहब उसका जवाब देते रहते हैं। सियासी एतबार से देखें, ऑपोजिशन कभी भी हमारी साथी नहीं हो सकती। अगर ऑपोजिशन हमें साथ देना शुरू कर देगी फिर वो ऑपोजिशन नहीं रहेगी। फिर ऑपोजिशन लीडर का झंडा और डंडा भी तो चाहिए ना, दफ्तर भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, मराद भी चाहिए, मोबाइल भी चाहिए। तो ये अनफॉर्चुनेटली ये मनफी सियासत की जाती है। मैं इसकी बात नहीं करूँगा। जो कराची हमने इनहेरिट किया है ना, वो 100% तबाह कर दिया था। TP2 एक ज़माने में होता था, आप पुराने रिपोर्टर हैं तो TP2 होता था। आज TP2 पे क्या है वो सईद गनी साहब ने ख़त्म नहीं किया, वो हज़रत मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में उस TP2 पे चाइना कटिंग कर दी गई। फारूक सत्तार साहब के दौर में TP1 के ऊपर काम स्टार्ट हुआ। जो प्रोक्योरमेंट की गई वो आपके सामने है। फैज़ रहमीन आर्ट गैलरी के ऊपर ठेका किसको दिया गया, किसने काम किया, आपको पता है। मैं जू आगे जाता जाऊंगा ना, आपको इतनी कहानियां इनकी पता चलेंगी। आज न्यू कराची की आवाम तंग है कि उनका नाला बार बार ओवरफ्लो करता है। वहाँ के सनतकार, वहाँ के घरेलू मकीन परेशान है। तो उस नाले के ऊपर 1100 दुकानें, शाहिद भाई आप जानते हैं उसका आगाज़ शायद MQM के पहले दौर के ज़माने में हुआ। फारूक सत्तार साहब गालिबन थे, इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, चेक कर लीजिएगा। और उसके अंदर पूरी माशाल्लाह कार्रवाई उनका जो 2005 से 2010 का दौर था उसके अंदर हुई। लेकिन बुरी पीपल्स पार्टी है, बुरे हम लोग हैं। कराची की सड़कों को कमर्शलाइज उन्होंने कर दिया, मास्टर प्लान को उन्होंने तब्दील कर दिया। लेकिन बुरा दिल मोहम्मद है, बुरा सलमान है, बुरा मुर्तज़ा है। तो मैं ये समझता हूँ कि मुर्तज़ा भी अच्छा है, मुस्तफ़ा भी अच्छा है। इस वक्त शारा नूरजहां आप केस वाले भाई ने बनाई, उस पर रोड कटिंग की इजाज़त किसने दी? जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन है ना वहाँ पे। इस वक्त मैं आपको सेंट्रल की, ईस्ट की, सदर की, शहर भर की, गुलशन की बेशुमार सड़कों का जिक्र करता हूँ जिनको हालिया 2-3 सालों में हमने बनवाया।
और आज उसकी रोड कटिंग करके उन्होंने अरबों रुपए ले लिए। ठीक है, ले लिए, वो यार जो पैसे आए हैं उससे उन सड़कों की बहाली तो करके दो, उस बहाली में वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा। मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि वही केएमसी है, वही कराची है, वही कानून है। काम कर रहे हैं, काम करते रहेंगे और कोशिश ये कर रहे हैं कि सियासी इख्तलाफात को साइड में रखकर काम करें, लोगों की खिदमत करें। कराची वाले प्यार मांगते हैं, मोहब्बत मांगते हैं, खुलूस मांगते हैं, उनको काम चाहिए और हम काम करके दे रहे हैं। अगर एमकेएम के साथी हमारा साथ देंगे तो 100 अरब रुपए कराची के लिए हम वजीर आजम से ले आएंगे और फिर मिलकर खर्च करेंगे कराची के अंदर। मैं कहता हूँ 100 अरब रुपए 7 अजला में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। देखिए, पीपल्स पार्टी जो नहरों का पानी है वो आखिर में नहरों से, दरिया से पानी कहाँ आने, कराची आना है ना। मेरी बात तो सुनो ना। अभी आपने कहा पीपल्स पार्टी सदर के लिए, फर्स्ट लेडी के लिए और टूअर्स के लिए है। तो भाई जब वफाकी हुकूमत यकतरफा तौर पर ये नहरें निकाल रही थी तो सामना किसने किया? डीएफ। 54% पाकिस्तान का एक्सपोर्ट जो है ना वो कराची से जाता है। अभी आज या कल मैं लेटर लिखूंगा वफाकी हुकूमत को कि मुझे बताएं कि वो जो पैसे हैं वो आपने कहाँ खर्च किए हैं। सियालकोट में तो खर्च किए, मुझे पता है, और जगहों पे खर्च किए, मेरे शहर में कितना खर्च किए ये मैं पूछूंगा और आपसे मदद मांगूंगा। जी तो मैं तो सारी बातें कर रहा हूँ, इंशाल्लाह बेफिक्र रहें आप। इमरान खान साहब जब वो 190 अरब रुपए कहीं और लेके जाना चाह रहे थे और उसमें ले जाने में कोई और बंदा उनकी मदद भी कर रहा था यहाँ से ताल्लुक रखने वाला, उसको भी हमने फेस करके सुप्रीम कोर्ट से फिर ऑर्डर कराया था कि वो पैसे सिंध की अमानत है, कराची की अमानत है, मलीर की अमानत है। तो हम इन चीज़ों के ऊपर इंशाल्लाह कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हम अपना सियासी मुकदमा, कानूनी मुकदमा रखते हैं और इंशाल्लाह रखते रहेंगे। अच्छा मेयर साहब ये बताइएगा फरीद भाई, मौसम भी खुशगवार है। क्या कहा? वो अफसर कहाँ का था जो भाग गया? अफसर कहाँ का था? वफाकी अफसर था। हाँ, कोई बल्दियाती अफसर नहीं था। हम तो चोर हैं, वो तो नेक फरिश्ते हैं ना। तो डीसी साहब जिनका आपने जिक्र किया जो भाग गए हैं, वो कहाँ से भागे हैं? कोई हमारी गली से भागे हैं क्या? कहीं एयरपोर्ट से, बॉर्डर से ही निकले होंगे ना भाई। बॉर्डर कौन कंट्रोल करता है? वफाकी हुकूमत करती है। लेकिन हम बुरे हैं, हमने तो बर वक्त कार्रवाई की, गिरफ्तारियां की। गिरफ्तारियां करने के बाद आपको याद होगा उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी हमारे सोहेल राजपूत साहब, उन्होंने उसकी इंक्वायरी बिठाई। शामिर भुट्टो साहब ने उसकी इंक्वायरी की। हमने गिरफ्तारियां स्टार्ट की, जिसके बाद वो अफसर भागे और गिरफ्तारियों के बाद गालिबन उस अमाउंट में से कुछ अमाउंट की रिकवरी भी हमारी हुकूमत ने करके दी है। तो यार हम तो इस पे साथ खड़े हैं। चोरी का मतलब ये नहीं है कि हमारी सड़कें ना बनाओ। ये मुझे नहीं पता, अगर आ गया तो ये सवाल भी आप उनसे पूछ लें, मुझसे तो आप ना पूछें। ये राइट पे ना देखूं, बोले
भाई वहाँ पर टाउन चेयरमैन है, लेकिन काम के नाम पे वहाँ पर प्रेफर है। दूसरा मेरा सवाल ये कि एफपीओ पाकिस्तान के रूप में सिंध असेंबली की जानिब से चीफ सेक्रेटरी को हटाने का मुतालबा किया जा रहा है। उनका कहना ये कि वज़ीर आला जो है साला जो है वज़ीर आला है और बेरोई चीफ सेक्रेटरी दुनिया भर में ऐसा नहीं होता। इस पर क्या कहेंगे? यार, वजीर आजम और वजीर आला पंजाब हो सकते हैं। हाँ इशरतुल इबाद साहब गवर्नर हो सकते हैं, इस्तारुल इबाद साहब एमएनए हो सकते हैं। ये सही है। मुझे समझ नहीं आता कि अगर मेरा भाई कोई काम करना चाहता है कि डिस्क्वालिफिकेशन है वो। हाँ, आमिर चिश्ती साहब सेनेटर हैं, फरहान चिश्ती साहब एमएनए हैं, और मिसालें दूं आपको। मुझे समझ नहीं आती बात। मुझे बड़ा अफसोस होता है। हमें मेरिट के ऊपर बात करनी चाहिए। अगर वजीर आला सिंध से अच्छा कोई और उम्मीदवार है जो कमांड करता है लोगों की रिस्पेक्ट मेजॉरिटी, तभी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसको नॉमिनेट किया है। चीफ सेक्रेटरी 22 ग्रेड का एक अफसर होता है, उसके अपने क्रेडेंशियल होते हैं। और ये अफसर आपको पता है, जब एमक्यूएम और पीटीआई की वफाकी हुकूमत थी ना, एमक्यूएम की और पीटीआई की वफाकी हुकूमत थी, तो ये सेक्रेटरी कैबिनेट था उस जमाने में। तो अफसर अच्छा होगा ना, जब भी तो इमरान खान साहब ने और एमक्यूएम ने उनको रखा हुआ था। ये बुक्स की तासुब की अनफॉर्चुनेटली बातें करते हैं, वो छोड़ दें उसको। जो दूसरी आपने बात की टाउन्स के बारे में, यार देखो, कल मैं कहीं बैठा हुआ था, मुझे एक दोस्त ने कहा कि यार मुर्तज़ा आपको सिर्फ केएमसी की 106 सड़कों पर फोकस करना चाहिए। किसी दोस्त ने मुझसे पूछा और कहा कि यार तुम्हारी जिम्मेदारी है 106 सड़कें, इनके ऊपर काम करो। तो मैंने अपने उन दोस्त को बताया, मैंने कहा यार शहर के अंदर कहीं पर चाहे ढक्कन ना हो, चाहे सड़क टूटी हुई हो या स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही हो, अगर बुरा कोई बनता है तो वो मेयर बनता है या वजीर आला बनता है या वजीर बल्दियात बनते हैं। 3 लोग हैं जिनको लोग जानते हैं। किसी को नहीं पता कि टाउन क्या है, फला कौन है, फला कौन है। बदकिस्मती के साथ चूंकि वो काम नहीं कर पा रहे, और अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं अपने कराची वालों का साथ छोड़ दूं जस्ट बिकॉज वो मेरा डोमेन नहीं है, कि लाइंस एरिया मेरा डोमेन नहीं है, ये गलियां, मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। हम सब आवाम के लोग हैं। हम ये समझते हैं जो पैसा हमारे पास है ये आवाम की अमानत है और आवाम की फलाह बहबूद के लिए खर्च करें, और इंशाअल्लाह ये खर्च करते रहेंगे। मैं चाहता हूँ हेल्दी कंपटीशन हो। अगर केएमसी 100 रुपये खर्च कर रही है तो टाउन 110 रुपये खर्च करें, ताकि ज़्यादा बेहतर तरीके से अवाम उन्नास की खिदमत हो सके। अच्छा मेयर साहब ये बताएं, जब आपने इस शहर में कोई अच्छा इकदाम उठाया है, आपको मज़ाहमत का सामना करना पड़ा है। अभी आपने बल्दिया उज़्मा कराची के एंटी इंक्रोचमेंट को टास्क दिया है कि वो थैलियाँ जब्त करें, मगर मैं कल रात खुद भी वहाँ ऑपरेशन में था। उनको जिस तरह धमकियों का सामना था, तो यकीनी तौर पर आपके ऊपर भी इस पर जो है वो प्रेशर होगा। और क्या पुलिस की मदद भी ली जाएगी, क्योंकि बल्दिया उज़्मा कराची की एंटी इंक्रोचमेंट टीम जब सबकी मदद लेंगे, क्योंकि ये मसला सिर्फ मेरा तो नहीं है ना, सबका है। हमारे शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, तो इंशाअल्लाह हर इदारे के साथ मिलकर चलेंगे। मैं सिंध हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ कि हमारी रिक्वेस्ट पर उन्होंने कानून को तब्दील किया, और इंशाअल्लाह इसको इन्फोर्स करने के लिए चाहे हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो या म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन हो, सब मिलकर काम करेंगे। और उसके साथ साथ मैं शहरियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस काम में हमारा साथ दें और इन थैलियों के इस्तेमाल से गुरेज करें। जी बड़े वादे किए थे उन्होंने, जो मसाइल आप हल करने जा रहे हैं वही मसाइल थे, लेकिन वो हल नहीं कर सके। लेकिन देखा जाए, अभी आपने बात कही तो वाकई आप लोगों की कनेक्टिव होती रही। जितने भी चेयरमैन हैं, 25 टाउन के चेयरमैन आवाम उनको नहीं जानती, आपको जानती है। अगर आप टाउन के अंदर काम करा रहे हैं, लोगों को रिलीफ फराहम कर रहे हैं, तो लोग आपको इस हवाले से ही जानते हैं। ये बताइएगा, यही नहीं लियाकताबाद, नई कराची, जहाँ जहाँ जमात इस्लामी के चेयरमैन है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, सर्विस निज़ाम तबाह है, और आप दिखती है लोगों को और आप भी काम करते हैं। उस पर मजीद जो टाउन के जो पैसे दे रहे हैं आप 2 करोड़ रुपये, वो रोक कर खुद क्यों ना आप काम कर रहे हैं? देखिए, जमात इस्लामी का टाउन हो या किसी का भी टाउन हो, वहाँ मेरे कराची वाले बसते हैं, सलमान के कराची वाले बसते हैं, तो हमारी मोहब्बत, हमारा लगाव, हमारा इश्क तो उन कराची वालों के साथ है।
तो हम तो बिला तफरीक बिला तासुब काम करना चाहते हैं और काम करें। और इंशाअल्लाह जिस तरह आज मैं भी जिना टाउन में आया हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि ईस्ट के लिए हमारे पास चाहे गुलशन टाउन हो, चाहे चनेसर टाउन हो, चाहे जिना टाउन हो, चाहे सफूरा टाउन हो, चाहे सोराबगोट टाउन हो, इन 5 टाउन्स के अंदर KMC काम कर रही है और काम करेगी। इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हो, वेस्ट हो, मलीर हो, साउथ हो, किमाड़ी हो, कोरंगी हो, हर जगह ये मेरा वादा है इंशाअल्लाह कि शफाफियत के साथ सारा काम करेंगे। देर सवेर होती है, रुकावटें आती हैं, लेकिन इंशाअल्लाह रुकावटों को अबूर करेंगे और आप लोगों की मदद से इंशाअल्लाह काम करके दिखाएंगे ताकि लोगों की उम्मीद की किरण सिर्फ किरण ना रहे, वो अमली तौर पर लोगों को इंशाअल्लाह नजर आए। जी सर। एक लेटर निकाला गया था जिसमें शॉपिंग बैग्स का जो हैंड शॉपिंग बैग्स थे उस पर पाबंदी का मांग किया गया था, लेकिन यहाँ पर जो उनकी एसोसिएशन है थैलियों की, वो कह रहे हैं कि पैकिंग मटेरियल जो है वो KMC वाले लेके जा रहे हैं हमसे, जिसकी वजह से हमने मार्केट को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। उसमें मुख्तलिफ इकसाम की थैलियाँ हैं। बंद कर दें यार, उनको बोले बंद कर दें, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। 1 करोड़ रुपए ऑफर हुए थे जब मैं एडमिनिस्ट्रेटर था, मुझे 2022 की बात है। ये मुझे बताइए, इस्लामाबाद में बैन लगा, क्या किया? दुकानें बंद कर दी, एहतजाज किया। लाहौर में बैन लगता है। आप मुझे बताइए साजिद भाई, आप ओल्ड सिटी एरिया में रहते हैं, सेवरेज का सबसे बड़ा इशू है वहां पे, है ना? जब आप पंपिंग स्टेशन पे जाते हैं तो पंपिंग स्टेशन में क्या नजर आता है आपको? क्या अगर मैं ये कह रहा हूं कि थैलियां निजाम को चोक कर रही हैं तो मेरी जाती कोई इंटरेस्ट है उसके अंदर? यार मैं आपका भला चाहता हूं। ये सेवरेज का पानी लोगों के घरों में जाता है, मसाजिद में जाता है, मदरसों में जाता है, लोगों की दुकानों में जाता है। मैं अपने 4 पैसे कमाने के चक्कर में, अपने बिजनेस के चक्कर में शहर का नुकसान कर दूं? नहीं करने दूंगा। मैं खड़ा हूं इस चीज के ऊपर और मैं चाहता हूं कि फर्म तरीके से लाउड एंड क्लियर मैसेज जाए कि थैली पर अगर बैन लगाया है तो किसी का जाती मफाद नहीं है, शहर कराची का मफाद है। अगर 4-5 ताजरों का नुकसान होता है इस पे, तो मैं 4-5 ताजरों का इंटरेस्ट नहीं देखूंगा, मैं 3 करोड़ कराची वालों का इंटरेस्ट देखूंगा। अभी मैं नाले साफ करने के लिए जा रहा हूं, आपको पता है कि अगले 3 माह में करोड़ों रुपए खर्च होंगे नालों की सफाई पे। उन नालों के ऊपर क्या होता है? थैलियां होती हैं। मैं अभी यकीन जाने मच्छर कॉलोनी से होके मैं तस्वीर शेयर करूंगा आपके पास, सिर्फ और सिर्फ थैलियां थी। खुदारा लोगों को कायल करें। बाकी मैं बड़ा फर्म हूं फरीद भाई के जवाब पे। फरीद भाई के जवाब पे मैं बहुत फर्म हूं कि कराची वालों को तासुब नहीं चाहिए, कराची वालों को नाउबीनी नहीं चाहिए, कराची वालों को तफरीक नहीं चाहिए, कराची वालों को काम चाहिए, कराची वालों को मोहब्बत चाहिए, कराची वालों को खुलूस चाहिए। और वो तमाम चीज़ें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शक्ल में इंशाअल्लाह कराची वालों को मिलेगी और हम मिलवा के रहेंगे इंशाअल्लाह। लास्ट क्वेश्चन। काश कि आपका ये सवाल माइक पर चलता है, इस पे आप जब अपनी चलाओगे ना रिपोर्ट, ये कहना आप प्लीज कि 7000 रोड टाउन है जमात का, MPA MNA वहां से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हैं। जो चाइना कटिंग नाले की गई वो MKM के दौर में की गई, आप सबको पता है। हमने वहां के लोगों की शिकायत पर, लोगों को परेशानी है, कार्रवाई स्टार्ट की तो पहले MQM के MNA MP ने एतराज किया, फिर मेरे दफ्तर में मीटिंग हुई जिसके अंदर टाउन चेयरमैन साहब भी मौजूद थे, DC साहब भी मौजूद थे और MQM के MNA और MPA भी मौजूद थे। सब ने इस बात पर इत्तफाक किया कि ये कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद MQM के गवर्नर ने जाके वो कार्रवाई रुकवा दी। फिर अदालत में केस फाइल हुआ, वो केस को हमने लड़ा, केस हम जीते। अब इंशाल्लाह वापस कार्रवाई करने के लिए जाएंगे। बुनियादी तौर पर मसला ये है कि जब कोई काम करने की कोशिश की जाती है, चंद अनासिर ऐसे हैं जो मामलात को खराब करने की कोशिश करते हैं, लोगों को उकसाते हैं कि सरकार के काम को, रियासत के काम को रोको, तासुब का कार्ड खेलते हैं, तफरीक का कार्ड खेलते हैं।
खुदारा ये तासुब तफरीक का कार्ड ना खेले। ये शहर हम सबका है, ये शहर की खिदमत करना हम सब की अव्वलीन तरजीह है। हम ये काम करना चाहते हैं। अगर हमारे नाक़िदीन भी हमारा साथ देंगे तो ज़्यादा मौसर अंदाज से इंशाल्लाह हम काम करने में कामयाब हो पाएंगे। सिंध असेंबली में जो मुसलसल इजलास चल रहा है, वहाँ एक मेयर की तो तारीफ हो रही है, उसकी पार्टी उसके हवाले दे रही है, लेकिन आप 2 साल से काम कर रहे हैं, आप पीपल्स पार्टी के लोग डिफेंड क्यों नहीं कर रहे हैं आपको? नहीं, मेरे ख्याल में आपने सुना नहीं, वो डिफेंड कर रहे हैं। लाइव पूरा चला रहा हूँ। नहीं, आप चला रहे होंगे लेकिन सुन नहीं रहे शायद।